Hello guys, good morning. Welcome to my channel All Job Notification. So friends, फाइनली आरबीआई असिस्टेंट की होल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन. सो यहाँ पे देख लेते हैं. 450 पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. और यहाँ पे देखो वेबसाइट लिंक ओपन आज से हो जाएगा 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर. जो आपकी पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन है वो 13 से 4 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं. और जो प्री एग्ज़ाम टेंटेटिव 21 और 23 डेट है. और जो आपका मेंस का टेस्ट होगा वो होगा आपका 2 दिसंबर को. ठीक है, टेंटेटिव डेट्स हैं ये. और बाकी देख लेते हैं क्या क्या है. ये देखो वैकेंसीज देख सकते हैं आप स्टेट वाइज. अहमदाबाद में टोटल 13 पोस्ट हैं जिसमें जनरल की 6 हैं. बेंगलुरु में 58 टोटल पोस्ट बता देते हैं. चंडीगढ़ में 21 है. अनरिजर्व और मतलब जनरल की 8 पोस्टें हैं. वैकेंसीज तो काफ़ी कम है बट जो इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं आई होप वो सीरियस होंगे. ठीक है. कानपुर एंड लखनऊ में 55 पोस्ट है टोटल. मुंबई में 101 एंड तिरुवनंतपुरम एंड कोच्चि में 16. तो टोटल 450 पोस्ट है. ठीक है. यहाँ पे लिखा है वैकेंसी इन ब्रैकेट इंडिकेट बैकलॉग वैकेंसी है 11. ठीक है. भोपाल में 2 वैकेंसी है फॉर रायपुर. चंडीगढ़ में 4 वैकेंसी है फॉर शिमला. और यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है. ठीक है. नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settled in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. ठीक है. Provided that the candidate belonging to category 2, 3, 4 and 5 shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate is issued to him or her by the Government of India. मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं आपको वो शो करना है. ठीक है. एज लिमिट जो है फ्रेंड जिसमें एज ऑन 1 सितंबर 2023 से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए. ठीक है. कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1995 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1995 है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे. ठीक है. एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2003. एंड यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट का. जो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का है. अप टू 33 ईयर्स वो फिल कर सकते हैं अगर 33 के या 32 31 32 33 के जितने के भी हैं. OBC के लिए अप टू 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है. मतलब अगर 31 साल तक के वो हैं तो भर सकते हैं. और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स है जनरल और EWS के लिए. एंड 13 ईयर्स फॉर OBC एंड 15 ईयर फॉर SC और ST. एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है. ठीक है. टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स. विडोज, डाइवोर्स्ड वीमेन, वीमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35. एंड फॉर 40 ईयर्स है फॉर SC और ST के लिए. कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी. बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में. ठीक है. पास क्लास फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट इन एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्किंग प्रोसेसेस ऑन PC पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है. अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन शुड ईदर बी ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस and rendered at least 15 years of defense service. Candidate applying for the post in particular recruiting office should be proficient in language that is known to read, write, speak and understand the language of the state or any of the state falling under the recruiting office. ठीक है.
बाकी यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ जो परसेंटेज है वो क्या लिखा है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर, दैट इज 49.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50%। ठीक है, अगर आपके 49.99% भी हैं तो भी उसको 50% मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको उससे कम ही किया जाएगा। ठीक है, सम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड डू नॉट अवॉर्ड क्लास और परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड अलॉट एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट्स देते हैं, जैसे CGPA, OGPA, CPA, etc. In class category, University Institute Board defines criteria for conversion of aggregate grade point into percentage of mark. The same will be accepted. However, where the University Institute Board doesn't define the criteria of conversion of aggregate point into percentage of marks in the degree passing certificate, the undefined parameter would be worked out as under. जैसे मानो 6.75 हैं आपके 10 पॉइंट ऑफ स्केल में, तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनेंगे आपके 60%। 6.25 में तो 55%, 5.75 तो 50%। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न आपका। प्री एग्ज़ाम है वैसे ही होता है जैसे और एग्ज़ाम होते हैं बैंक के, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब 3 सेक्शन आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टाइम आपको सेक्शनल वाइज टाइम अलॉट होगा और सेक्शनल वाइज जैसे 20 मिनट्स हैं। क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 आवर का टाइम। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम। इंग्लिश में ये सारे इक्वल हैं, मतलब 40 क्वेश्चन है ईच सेक्शन में। रीजनिंग इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा आपका, जनरल अवेयरनेस आएगा और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो देखो कंप्यूटर कितना रोल प्ले करता है यहाँ पे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अगर आपका कोई सेक्शन बना सकता है तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कीजिए आप। जो अरोड़ा सर हैं वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जहाँ से भी आपको PDF मिलता है या कुछ भी मिलता है तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरल अवेयरनेस भी कीजिए। बाकी रीजनिंग में रीजनिंग तो सब कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन अपना क्वांट और इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको 30 मिनट का टाइम दिया रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के लिए, लेकिन GK जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट का टाइम होगा, कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट का टाइम। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, आपको 135 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे LPT लिखा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो LPT. The language proficiency test will be conducted in official or local languages of the state concerned as detailed in Annex 4. कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज, उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल और ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी यहाँ पे बाकी लिखा है जो अदर ऑनलाइन टेस्ट है ना, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, वो बाईलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। अ कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, मतलब सेक्शनल कट ऑफ जाएगी और ओवरऑल कट ऑफ अलग से जाती है। ठीक है, अ कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन प्री एग्जाम फॉर अपियरिंग इन मेंस। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम प्री। अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स होंगे द नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे मान लो किसी 10 टाइम वैकेंसी है तो 450 इंटू 10 मतलब 4500 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, प्री से शॉर्ट लिस्ट। एंड मेंस एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो ऊपर होगा, फिर उससे नीचे नीचे नीचे, मतलब मेरिट बेस्ड। अदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन इन्फॉर्मेशन हैंड आउट। रो नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन बैंक साइट। ठीक है, LPT मैंडेटरी है। नो एग्जाम्पशन ऑफ एनी सॉर्ट विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फ्रॉम अपियरिंग इन LPT, जो कि आपका रीजनल ऑफिस होगा बैंक का, वहाँ पे होगा आपका LPT। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन order of merit, qualifying in LPT, medical fitness, verification of document to the bank's satisfaction. Decision of bank in this regard shall be final.
ठीक है। बाकी आपके आप बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ओके। एग्ज़ाम सेंटर विल बी कंडक्टेड होगा इन वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। जो टेंटेटिव लिस्ट एग्जामिनेशन की सेंटर वो अवेलेबल है Annex 5 में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेस के लिखा है, देखो। Selected candidate will draw a starting basic pay of 20,700 per month in the scale of 20,700, 1,200, 3 बाकी ऐसे ऐसे देख सकते हैं आप स्केल। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियल जो मंथली ग्रॉस एम्यूलमेंट से विद HRA फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली होगी 47,840 रुपीज़। ओके। हाउस रेंट अलाउंस है और 15% पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन। बाकी देखो आपको क्या प्री रिक्विजिट्स मिलेंगे। बैंक्स अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बुक ग्रांट, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा एज पर एलिजिबिलिटी, dispensary facility besides reimbursement of medical expenses for OPD treatment, hospitalization as per eligibility, interest free festival advance leave fare concession, housing loan, personal advance at concessional rate of interest will be available to regular employees who have put in minimum years of service as required. The recruit will be governed by the defined contribution new pension scheme in NPS in addition to the benefit of gratuity. There are reasonable prospects for promotion to higher grade. Selected candidate will be initially posted in bank's office within the recruitment zone, जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया वहाँ पे होगा, for which they have applied. However, they are liable to be transferred, भी किए जा सकते हैं आप, in administrative exigencies to centers grouped and classified into east, west, north, south zone offices as under. देखो ईस्ट जोन में आपका कोलकाता में होगा इंक्लूडिंग गंगटोक, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इंक्लूडिंग शिलोंग, अगरतला, आइजवाल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना इंक्लूडिंग रांची। वेस्ट जोन में होगा आपका अहमदाबाद, भोपाल इंक्लूडिंग रायपुर, मुंबई इंक्लूडिंग बेलापुर, पुणे, पणजी और नागपुर। नॉर्थ जोन में आपका चंडीगढ़ इंक्लूडिंग जिसमें शिमला है, जयपुर, जम्मू और श्रीनगर है, कानपुर इंक्लूडिंग लखनऊ एंड देहरादून, न्यू दिल्ली। साउथ जोन में आपका बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड तिरुवनंतपुरम इंक्लूडिंग कोच्चि। प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है फॉर SC ST OBC और PWBD के लिए वो होगा आपका टू विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग लेटेस्ट बैच 6 अक्टूबर। लिंक फॉर प्री एग्ज़ाम विल बी इंटीमेट, आपको मतलब बता दिया जाएगा कब होगा। ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए इंटीमेशन चार्जेस हैं ओनली 50 रुपीज़ प्लस 18% GST। और जो जनरल OBC और EWS हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 450 रुपीज़ है प्लस 18% GST। स्टाफ के लिए नील है। ठीक है। सो ये थी आपकी होल नोटिफिकेशन। फ़ोटो आपको ये यहाँ से देख सकते हैं आप। फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 50 से ऊपर KB का नहीं होना चाहिए। ठीक है। साइन जो है आपके वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको करने हैं। इसका 10 से 20 KB होना चाहिए साइज़। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका वाइट पेपर में विद ब्लैक या फिर ब्लू इंक से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसका साइज़ 20 से 50 KB। और उसको जो डिक्लेरेशन लिखनी है वो इंग्लिश में लिखनी है क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ओके। सो उसकी जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज़ है 50 KB से 100 KB है। सो ये आपकी रही हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको लिखना है आई, जो आपका नेम है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके। ये आपको अपना मतलब जैसे आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं फ्लो में वैसे लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं दिखना है। ओके।
सो ये थी फ्रेंड्स आपकी नोटिफिकेशन। बाकी आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज देख सकते हैं जिस भी स्टेट की है, जैसे अब चंडीगढ़ की यहाँ पे पंजाबी या फिर हिंदी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और ये रहे आपके सेंटर स्टेट वाइज। ओके, अगर आप हिमाचल से हैं तो आपका सेंटर कहाँ आएगा एग्ज़ाम का? प्री का बिलासपुर आ सकता है, हमीरपुर आ सकता है, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना। और आपका मेंस का सेंटर है हमीरपुर। ओके, बाकी आप और स्टेट का देख सकते हैं यहाँ से। ईमेल एड्रेस ऑफ ऑफिसेज हैं फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका। सो ये था फ्रेंड्स आपकी होल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग RBI असिस्टेंट। आई होप नाउ यू हैव गॉट ऑल द डिटेल्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करा दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लग जाओ पेपर में। बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।